भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एक मात्र भव्य मोबाइल शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल, गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हम लोगों ने सबसे पहले तो ग्रीटिंग सीखी, मतलब आप किसी को कैसे स्माइल के साथ अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेज और होने चाहिए जिससे हम लोग का जो आंतरिक विकास है, जो शारीरिक विकास है और जो मेंटल विकास है उसका होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज पढ़ाई के साथ जो रेगुलर लेक्चर्स चलते हैं हम लोग के, उसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हम लोग को करियर गाइडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बुंदेलखंड में होटल मैनेजमेंट को लेकर अपार संभावनाएं हैं। बीए या बीएससी करने वाले छात्र छात्राएं अगर होटल मैनेजमेंट का क्राफ्ट कोर्स भी कर लेते हैं तो उनके लिए नौकरी करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज छोटे छोटे शहर में भी इस फील्ड में बड़े स्कोप है। छोटे से गांव से आने वाला भी इसमें बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। यह बात पिछले 35 सालों से होटल मैनेजमेंट से जुड़े ताज होटल गोवा के पूर्व जनरल मैनेजर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने कही है। उनका कहना है कि बुंदेलखंड में हॉस्पिटैलिटी और होटल की कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए होटलों में अच्छे एम्प्लॉय की कमी है। अगर यहाँ पर बुंदेलखंड में होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू हो जाए या स्टूडेंट इसका क्राफ्ट कोर्स 3 महीने से 6 महीने या 1 साल में कर लें तो उनके लिए बहुत ही संभावनाएं हैं। जहां होटल वालों के लिए एम्प्लॉय मिलेंगे, वहीं इस कोर्स को करने वाले छात्र छात्राओं के लिए नौकरी मिलेगी। बता दें कि सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में होटल मैनेजमेंट विषय पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी के निर्देशन में आयोजित हो रहा है। इसमें महिलाएं आज व्यवसाय से जुड़ रही हैं, जो कि देश के लिए अच्छा संकेत है। इस कार्यक्रम के प्रशिक्षक डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव पूर्व जनरल मैनेजर ताज ग्रुप ऑफ होटल गोवा है, जिन्होंने देश विदेश के प्रथम श्रेणी के होटल में मैनेजर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा मस्कट, ओमान, दुबई, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर होटल मैनेजमेंट से संबंधित कार्य भी कर चुके हैं। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि होटल में काम करना पहले अच्छा नहीं माना जाता था, मगर आज होटल इंडस्ट्री आतिथ्य उद्योग रोजगार का उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें आतिथ्य के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावना है। हम लोगों ने सबसे पहले तो ग्रीटिंग सीखी, मतलब आप किसी को कैसे स्माइल के साथ अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोगों ने ये सीखा कि बीबीए एमबीए वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है होटल मैनेजमेंट में। एंड थर्डली हमने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना सीखा। और आगे आप लोग किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हम लोग श्योरली ट्राई करेंगे, मतलब अगर उस स्टेज में जाना चाहें हम लोग होटल्स में, और हम लोग मतलब बहुत सारे स्कोप है हम लोगों के लिए होटल्स में भी, तो वी वुड लाइक टू ट्राई। 4 दिन के प्रशिक्षण में हम लोग को पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सिखाया गया। कैसे अपन को ग्रूमिंग करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे सबको ग्रीट करना चाहिए, कैसे सर्विंग करना चाहिए, कैसे अपने आप को एकदम अप टू डेट रखना चाहिए, इस बारे में हम लोग ने सीखा है। आगे अब आप लोग क्या चाह रही हैं, और अभी ये 6 दिन का जो शिविर हो रहा है और कोर्स चालू होना चाहिए या क्या होना चाहिए? ऐसे कोर्सेज और होने चाहिए जिससे हम लोग का जो आंतरिक विकास है, जो शारीरिक विकास है और जो मेंटल विकास है उसका होना चाहिए, जिससे हम लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता चलेंगी, हम लोग को ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे हम लोग बाहर जाके जो आउटर वर्ल्ड है उसके लिए हम लोग तैयार हो पाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे। इस वजह से ऐसे कोर्सेज और होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज पढ़ाई के साथ जो रेगुलर लेक्चर्स चलते हैं हम लोग के, उसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में हम लोग को करियर गाइडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब ने अपने करियर सोचे हुए हैं, बट उसमें कैसे जाना है, उसका क्या स्टेप्स हैं उसके पहुंचने तक के, वो सब बताए जा रहे हैं हम लोग को इसमें। एंड बहुत अच्छा है, हम लोग का माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उच्च शिक्षा की जो मंशा है वो न केवल शिक्षण और प्रशिक्षण देना है, बल्कि व्यावसायिक और रोजगारमुखी पाठ्यक्रम का संचालन करना है। ये होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है एक बहुत ही सामयिक और समसामयिक कोर्स है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों के लिए होटल व्यवसाय के क्षेत्र के प्रति जो कैरियर के अवसर हैं उनमें रोजगार के अवसर खुलें। इस उद्देश्य से ये कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें हमने जिन टीचर्स को बुलाया है
उन टीचर्स के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है उसका उद्देश्य है कि इसमें बीकॉम बीबीए के बच्चे भाग ले रहे हैं, इनको बीकॉम और बीबीए की डिग्री लेने के बाद एक कुशल मैनेजर के रूप में अपने कार्य का संपादन कर सकें। इस उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया है। मेरी जो पहल अभी यहाँ से शुरू हो रही है, ये पहला स्टेप है कि इनको ये समझाऊं कि इंडस्ट्री क्या है। ये इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी है, इंडिया में कितनी बड़ी है और वर्ल्ड में कितनी बड़ी है। इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है बीबीए या बीकॉम या एमबीए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स या कोई क्राफ्ट कोर्स यहाँ शुरू होए, जिसमें ये लोग एक तो उसमें पढ़ाई कर सकें, बी ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है होटल और टूरिज़्म और एंटरटेनमेंट की, इसमें ये इनके जाने के लिए इनके लिए दरवाजे खुल जाए। तो ये एक अवेयरनेस वर्कशॉप है जिसमें थ्योरी भी सिखाई जा रही है और पढ़ाई भी जा रही है, और एक वर्कशॉप भी है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है और इनको इन्वॉल्व भी किया जा रहा है। तो इन 6 दिनों में मेरी ये पहल होगी कि इन बच्चों को एक पूरा आइडिया लग जाए कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में क्या डिप्लोमा मिलता है, उन डिप्लोमा को लेके ये कैसे उस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रिपरेशन मान लीजिए, एक अवेयरनेस एक्सरसाइज कर लीजिए, या एक ऐसे आपने जो मेरा जो अनुभव है उससे मैं इनको साझा कर रहा हूँ, और इनकी एंट्री होटल इंडस्ट्री में ईजी हो उसके लिए मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूँ। सर, देखा जाता है कि सागर और बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में अगर ये लोग यहाँ पर ये संभावनाएं तलाशते हैं तो क्या देखते हैं आप, इनके लिए जॉब वगैरह क्या सुविधा मिल सकती है? हाँ, बहुत सही है। यहाँ से लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इसका मैं सबसे पहला एग्जाम्पल देता हूँ मेरे खुद के बारे में। मैं जिस साल में यहाँ से गया था 1986 में, उस वक्त मध्य प्रदेश से मैं पहला स्टूडेंट था जो होटल मैनेजमेंट करने ऑस्ट्रिया गया था सीधा। उस वक्त होटल मैनेजमेंट जाना मतलब, अरे होटल मैनेजमेंट जा रहे हैं, या तो बहरा बनेगा और या खानसामा बनेगा, ये उस वक्त की सोच थी। अब सोचिए, वो सोच और आज की सोच बहुत कुछ बदल गया है। अब होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस आ गए हैं, सागर में भी ये कॉलेजेस हैं, सुना है कि यूनिवर्सिटी में भी इसमें एक कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। तो मेरी पहल ये है कि अगर बुंदेलखंड में इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं, होटल्स अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, और उन लोगों को एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनको अभी एम्प्लॉयज़ मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ना कि पढ़े लिखे लोग हैं और ना उनके पास एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोर्सेज यहाँ शुरू करें, कोर्सेज लड़के बच्चे इनको ज्वाइन करें, फिर सीधी सीधी उनकी एंट्री हो इनके पास। तो बुंदेलखंड के जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए तैयार आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज और एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज बुंदेलखंड के लोग काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं। बुंदेलखंड के लोग आज गोवा, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास ट्रैवल करते हैं। यहाँ के बच्चे मैंने देखा होटल मैनेजमेंट करने बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं और वापस वहाँ से नौकरी करने भी बाहर जा रहे हैं। सोच बदली है। तो पहल तो बुंदेलखंड से करनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि छोटे शहरों में भी अभी बहुत स्कोप है, छोटे गाँव से भी लड़के आए यहाँ अगर पढ़ने, तो मेरे लिए बहुत स्कोप है। अगर होटल मैनेजमेंट का ये क्राफ्ट कोर्स भी कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि आज जो वो BSc या BA करके घर बैठ जाते हैं, अगर वो क्राफ्ट कोर्स भी कर लें होटल मैनेजमेंट का 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो मेरे ख्याल से उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। सर, कोई आपकी जानकारी में कोई बड़ा ग्रुप जो हो सागर या आसपास के इन्वेस्टमेंट करने वाला उस क्षेत्र में? देखिए, सागर में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई बड़ा ग्रुप मेरी नज़र में तो नहीं है। एक ग्रुप ने थोड़ी सी पहल दिखाई थी, लेकिन चूँकि सागर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, सागर में कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नेशनल इम्पोर्टेंस का नहीं है, तो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी नहीं है। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन यहीं के यहीं लोग घूमते रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सागर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ बाहर से आने वो थोड़ी सी अभी ब्लीक हैं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा का एकमात्र भव्य मोबाइल शोरूम, जहां सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
AC, बजाज एवं TVS क्रेडिट से 0% ब्याज पर फाइनेंस किए जाते हैं। साथ ही उचित रेट पर मोबाइल रिपेयरिंग, सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विक्रेता। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।